बोर मॉडल की और ड्रॉबैक्स के बाद में धीरे धीरे नए मॉडल्स आने लग गए थे। उसी में एक नया मॉडल और इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं अपन वेव मैकेनिकल मॉडल, यानी कि वेव फॉर्म तो अपन ने दे ही रखी थी। तो नया मॉडल जो अपन ने निकाला या अपन कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, है ना। क्योंकि डी ब्रोगली ने और उससे पहले हाइजेनबर्ग ने, इन सब ने और अपनी अपनी थ्योरीज दी और उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इज ए वेव, है ना। वेव मैकेनिकल मॉडल को एक नाम से और अपन जानते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की और वेव नेचर के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम है श्रोडिंजर, ठीक है भाई। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव प्रोबेबिलिटी को बताया, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया और साथ ही साथ एक इक्वेशन दी जिसको कहा वेव इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बताई इन्होंने, वेव इक्वेशन, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन के और कहाँ पर ये प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है भाई। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव तो है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन और कहाँ पर है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ये भी सबको पता था, बोर मॉडल भी ये कह चुका था पहले से, है ना। पार्टिकल नेचर उन्होंने बताई, वेव नेचर आगे वाले साइंटिस्ट ने दी, ब्रोगली ने, इन्होंने एक्सप्लेन करी। और इन्होंने एक वेव इक्वेशन दी श्रोडिंजर ने, और उन्होंने वेव इक्वेशन किस तरीके से दी, तो उन्होंने कहा डी स्क्वायर साई, इसको बोलते हैं साई, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई बाई वी साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिटेल अपने को पढ़नी नहीं, कैसे डिराइव होता है, इसकी क्या, इसको सॉल्यूशन क्या है, ये सब वगैरह अपने को कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस सॉल्यूशन में साई की वैल्यू निकलती है, ठीक है। और साई का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना होता है। जहाँ जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यूज़ होगी वो साई स्क्वायर क्या होगा, तो साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को और इंडिकेट करेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन क्या बता दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। देखो इस इक्वेशन में हमारे को बहुत ज़्यादा कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता लग रही होगी कि इसमें और वेरिएबल्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड स्क्वायर, है ना। यानी कि इसका सॉल्यूशन जब अपन करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल। क्या देंगे ये, 3 वेरिएबल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर है, ठीक है भाई। तो देखो, तो क्या कहा अपन ने, सॉल्यूशन टू श्रोडिंजर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल देंगे ये, 3 वेरिएबल देंगे जो क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो 3 वेरिएबल हैं, इन 3 वेरिएबल को ही अपन क्या कहते हैं, 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है भाई। ये 3 क्वांटम नंबर्स जो है वो एक तरीके का आप ऐसा मान सकते हो कि आपके एड्रेस को इंडिकेट करते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है,
उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की लोकेशन बताने में काम आता है। जैसे हम अगर आपको कहें कि आप कहाँ पर हो, तो आप क्या कहोगे, मैं अर्थ के ऊपर, फिर इंडिया के ऊपर, इंडिया में राजस्थान के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, और फिर आपका एड्रेस वगैरह सब अपने पिन कोड वगैरह अपन को पता लगना चाहिए। तो इस तरीके से क्या कहते हैं अपन, ये क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस है, जहाँ से हमारे को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और पूरे एटम में कहाँ पर और प्रेजेंट है। ये क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, तो ये क्वांटम नंबर है, एक तो n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है l एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, एक्चुअल में ये 3 क्वांटम नंबर्स थे और ये लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको स्पिन क्वांटम नंबर्स अपन और कहते हैं, ठीक है भाई। NLMS, ये NLMS क्या है, तो हम कहेंगे ये क्वांटम नंबर्स हैं और क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमारे को लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लोकेशन प्रोवाइड करने का और काम करते हैं, ठीक है भाई। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना। इस ऑर्बिटल के अंदर भी और ज़्यादा और छोटे ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, उन छोटे ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसा है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर स्कूल में हो तो आप स्कूल के अंदर किस जगह पर हो, तो आप कहोगे एक सेंट पॉल स्कूल है ना, ये सेंट पॉल स्कूल है, इसे सेंट पॉल स्कूल के कमरा नंबर इतने में, बेंच नंबर इतने में, किधर मुंह करके बैठे हो, ये भी अगर आपको पता लगाना हो तो भी हम पता लगा सकते हैं। तो मुंह इधर है या मुंह इधर है ना, इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर इस तरफ है या इस तरफ है, अपने को ऐसे पता लगाने में काम आएगा। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी कैसा ओरिएंटेशन है, कैसा उसका स्पेस के अंदर और एनर्जी है, ये सारी अपने को आइडेंटिफाई करने में ये क्या करती है, हेल्प करने का काम करती है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट भी पार्ट रहता है, यहाँ से हमारे को क्वेश्चंस भी और बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है भाई। आज की बात नहीं रखेंगे और नेक्स्ट टाइम में अपन इन चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।